एक एक आपके हाथ पैर मटका मटका करके तोड़े, मजा आएगा? मजा आएगा? तो जिस समय प्राण छोड़ता है उस समय एक एक संधि टूटती है। 206 जगह में एक ही साथ उस भयंकर पीड़ा जब होती है, उस पीड़ा के काल में उसका सहन नहीं कर पाता है व्यक्ति। किसका आंख खुला रह जाता है, किसका मुंह खुला रह जाता है, किसी का टट्टी निकलती है, किसी का पेशाब निकलता है। बड़े विभत्स दृश्य होता है मृत्यु का काल, सहन नहीं कर पाता। उस समय कोई साथ नहीं देता है। अभी बता रहे थे ना व्यास जी कथा प्रसंग में, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जिस शरीर के लिए हम इतने सब प्रपंच रचते हैं, शरीर सुखी रहे, कभी मरे नहीं, कभी दुख प्राप्त नहीं हो, बड़े डॉक्टरों के पीछे जाते हैं, बड़े साधनों को करते हैं, मौका पड़ने पर अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जितने डॉक्टर हम पैसा से खरीद सकते हैं, परंतु मृत्यु पर विजय अब तक किसी ने प्राप्त नहीं कर पाया। ये शाश्वत है, उसी का नाम है सनातन। इसी को सनातन कहते हैं, जिससे कोई बच नहीं सकता है। तो मृत्यु के काल में जो उपस्थित होगा कोई नहीं बचा पाएगा, ये शाश्वत है। और उस बात को समझने के लिए मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, त्रिकालावादी सत्य है, जिसको कोई झूठा सकता, झूठला नहीं सकता है, आज तक झूठला नहीं सका। उस बात को वास्तविक रूप से मुझको समझ में आ जाए, इसीलिए कथा, इसीलिए कथा ये वास्तविक समझ में आ जाए, यही सत्य है और सब असत्य है, यही सत्य है। इस बात को मेरे खोपड़ी में बैठ जाए और सब ये दिखाई जितना कुछ पड़ रहा है ये सब असत्य है, शरीर भी असत्य है, यही रहना है। सत्य का स्थापना जाता है, जो सच है उसका तो अभाव कभी नहीं होता है। जो सच है, सत्य है, उसका अभाव कभी होता है क्या? और जो सच है ही नहीं उसका ही तो अभाव होगा, इसलिए ये साथ नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित है। और इसी बात को समझने के लिए ही ये सब पंचम पुरुषार्थ की परिकल्पना तक चर्चा हो गई। किया उद्धव संदेश ये पंचम पुरुषार्थ की चर्चा है, और पंचम पुरुषार्थ की चर्चा केवल 2 ही विद्वानों ने किया है, या भरत जी महाराज ने या चैतन्य महाप्रभु ने अपने भागवत सिद्धांत टीकाकार में उन्होंने पंचम पुरुषार्थ का वर्णन किया है। पंचम पुरुषार्थ, 5वां पुरुषार्थ क्या है? 5वां पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो 4 ही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भाई तो 5 पुरुषार्थ तो होता है। धर्म पालन करने से भाग्य बदलता है, भाग्य बदलता है, अर्थ आता है, धन आता है, धन जब आपके पास आता है उससे सुख की प्राप्ति होती है, आपकी आवश्यकता की आपूर्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। उस आवश्यकता की आपूर्ति के साथ कर्मयुग के माध्यम से कर्मयुगी बन करके यदि हम जीवन को बिताते हैं, हमको चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष मिलता है। कर्मयुगी बन करके, बेसनी नहीं, दुराचारी नहीं, सदाचारी बन करके, कर्मयुगी बन करके। ये जब पुराण में जिन व्यक्तियों की चर्चा हुई सब कर्मयुगी थे। इन्होंने चाहे दैत्यों की चर्चा हुई
बकासुर मृत्यु के काल सब कर्मयोगी थे। ये शरीर का